Okay, so how was this month, guys? ये महीना तो काफी मतलब ऊपर नीचे भी था मार्केट के हिसाब से। प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रेडिंग कैसा रहा? Any difficulty that you guys observe? उसमें डिफिकल्टी तो नहीं, स्टार्टिंग में तो अच्छा प्रॉफिट आया, लेकिन अब बाद में कुछ अपनी गलती के कारण थोड़ा गलती लॉस। छोड़ो ना अभिषेक, कब तक करोगे? लास्ट मंथ भी तुमने एक दो ट्रेड ऐसे ही किया था। डोंट यार डू वही दैट। ना, वही चीज ना, कि यही चीज को कंट्रोल करना है, इसी तरीके से जो ओवर ट्रेडिंग हो जा रही है, वही चीज को कंट्रोल करना है बस। बाकी तो इस बार की मतलब कॉल्स अच्छी, एनालिसिस भी अच्छे थे इस बार, बढ़िया था। इस बार तुम्हारे कॉल्स काफी कम दिए थे, जबकि हाँ हाँ। इस वीक तो ऑलमोस्ट ना के ही बराबर था। अरे हो बाकी क्या रहा है, होता क्या है ना, जॉब के चक्कर में से एक दो ट्रेड मिस हो गए ना, तो वही ना अंदर से चुल मच जाती है ना, उसी को कंट्रोल करना है बस। and you don't trade. See, it's real money online. So unless and until you are sure about a call, don't trade. Amol, how was your month? Hello. Ashutosh, can you hear me? Yeah, I can hear you, Amol. Yeah, Ashutosh. I was not able to attend last week's webinar, Okay. so I didn't. Actually, I was not trading this week. Okay, chalo, good. So that is also good, like if you don't have time, don't trade at all. That's the best thing. Yeah. यही करना चाहिए, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। Yeah. Preeti ma'am, how was your month, and anything from your side, any feedback? I guess you are on mute. Chalo, I don't know, I guess she is away from the system. Nisal, how was your experience? You joined very recently. Hello. Yes, we can hear you, Nisal. Can you all of you hear me? Yeah, we can hear you. First of all, good afternoon to all. एक्सपीरियंस के बारे में कहा जाए तो मेरा ये शायद ये सेकंड या थर्ड ही वेबिनार है। अच्छा है, मतलब सीख रहा हूँ मैं। मेरा डीएलएफ में ट्रेड चल रहा था पिछले हफ्ते से, तो लास्ट वीक भी 25,000 के अराउंड कुछ प्रॉफिट बुक किया था, और ये वीक में फिर से एक ब्रेकआउट दिखा तो वही पे लिया था। वही एक ट्रेड चला 2-3 दिन और काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, मैंने शेयर भी किया है। या बट बाकी चल यही करना होता है। देखो, एक बार एक अच्छे ट्रेड में आप घुस जाओ, ट्रेल करते रहो, होल्ड करो, पैनिक नहीं करना चाहिए। नहीं, ब्रेकआउट के वक्त शुरू में 1 घंटे में बहुत सारा वॉल्यूम भी दिखा वहां पे, इसलिए मैंने होल्ड किया था। गुड, क्योंकि सेम जैसे इन्फी काफी लोगों ने खरीदा था, और इन्फी जैसे ही नीचे वाले रेंज पे आया, लोग निकल गए डर के। And Infi then made again new high 1760, 1765, which was a target given. So Okay. whenever you guys take a trade, have some conviction on it, and इसीलिए I always say कि hedge करो, so that वो 2-3% ऊपर नीचे अगर होता भी है, so you have the capability to hold it. ये नहीं कि 3% नीचे जाए तो फिर अब फट लेती है, तो hedge करोगे तो वो फटेगी नहीं। अभी भी है कि मैंने फिर से एंटर किया है और हेज भी किया है। कौन सा? डीएलएफ देखते डीएलएफ हैं फिर से, हाँ थोड़ा। देखते हैं, और लेकिन अभी इस वीक मोस्टली रियलिटी सेक्टर्स शुड गो डाउन, लेट्स सी। ओके, सो ओके दैट माइट बी सर, द रिस्क। एक बजाज फाइनेंस का डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा देख लो। बजाज फाइनेंस लास्ट वीक बताया तो था ऊपर जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है दैट इज नॉट बुलिश। नहीं, डेली पे थोड़ा ऐसा मतलब देखते वो हैं जो है ना। ओके, विशु, एनीथिंग फ्रॉम यू? हाउ वाज योर मंथ एंड हाउ डिड यू ट्रेड? By nature, Ashutosh, I'm a cautious and conservative trader. Okay. Last week I did not trade.
Overall, the month I made about 70 odd K. No Okay. second thought on that. Good. And I'll tell you my trading psychology. मैं डरता हूँ तो जल्दी निकलता हूँ, थोड़ा आते ही मैं बुक करके निकल जाता हूँ. For example, day before yesterday, I mean the last trading day, we had this Asian Paints, right? That broke out. And I booked it out very early and got out. I made about 15K from that, no doubt, but I did not wait for a long time. So that is my psychology. I'm hoping that I will get a little bolder. Right now, Yeah, it I am will in come with Marico. time. Okay. Once you keep making money, that will improve automatically. Yeah. Sure, So sure. that's not a problem. Yeah. And being afraid is good, so that you don't lose a lot of money. People become bolder without knowing, and they lose a lot of money. So that is not good. But yeah, if you are making conservatively, if you also have made 70,000, I think that is good enough, right? Good enough, That- good enough, yeah. absolutely. And I'm already in Marico with a hedge, as Yeah, suggested. I am also in Marico. So I'm expecting this week FMCG sector to do good because it's near its trend line now. This week should be buying. So let's see. Let's hope best for it. Unless and until Marico goes below 548, I am okay. Ignore, what about you, sir? How was your month, and any feedback, any observation? Ignore, are you hearing me? Ignore Singh. Okay, he has already typed. Chalo, he also made 1 lakh. So good. Chalo, this month at least, there's a lot of improvement from last month. Most of the people have made good profit, and at least 4-5 people, I guess, have made more than 1 lakh. Some are also have made 2 lakhs. So good money. ठीक है. ऐसे ही continue रहा तो by the end of the year we'll definitely have people in profit of 10 lakhs or something. Raunak, how was your month? Can you hear me, Raunak? Better than previous month. Chalo, good. Any learning or something? Anyway, Mahesh, how was your month? Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. मेरा लास्ट मंथ तो थोड़ा सा खराब गया था. लास्ट में आते आते लास्ट हो गया था, बट ये महीना फिर भी अभी तक ठीक चल रहा है. Good. अभी करीब 1.25 लाख तो रियलाइज्ड है एंड अराउंड 40-50,000 अनरियलाइज्ड है, व्हिच आई होप. Yeah, so just make sure, Mahesh, now that this month, this week, this is the last week, right? The one which you have 40-50,000 unrealized, उसको लॉस में मत जाने देना. वो जीरो हो जाए, don't worry, just book it out. अगर वो जीरो हो जाए, just in case. Yeah. ठीक है. But so that you have at least 1.25 lakh profit intact. Yeah. So let's do that. एक चीज मेरे को थोड़ी सी वो थी जो फीडबैक है. Yeah, Mahesh. tell me. जब भी एक्चुअली कंटिन्यूअसली टेलीग्राम को देख के और ट्रेडिंग करने, क्योंकि दोनों काम मेरे मोबाइल पे हो रहे होते हैं, तो जब तक टेलीग्राम पे देखते हैं तब तक वो शेयर हमेशा 2-3-4 मतलब 5 रुपए भाग चुका होता है जो भी आपकी कॉल आती है. मैं हमेशा कैश लेवल्स देता हूँ, तो अगर आप फ्यूचर्स देखोगे ना तो वो थोड़ा डिफरेंस रहेगा. मैं वही कैश लेवल आपका वो जो 2 महीने पहले आपने एक बार बताया भी था कि कैश लेवल का होता है और जहाँ पे फ्यूचर होता है तो वो यू स्पेसिफाई. तो मैं कैश लेवल का ही देख के जो कल परसों ट्रेडिंग की थी वो कैश लेवल के बेसिस पे की थी. Okay. बट एक ये कह लो कि पुरानी मेरी आदत सी है कि मैं लॉस जो है स्टॉप लॉस वाला जो लॉस है वो नहीं, मतलब वहां पे मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं मानता. तो वहां पे हमेशा मैंने वहां पे ह्यूज लॉस उठाया है. तो और जब भी स्टॉप लॉस वगैरह पे काम किया तो उससे मतलब एकदम से रिकवरी भी बहुत फास्ट हुई और वहां पे दिखता है कि ये चीज गलत कर दी. तो एक ही चीज होती है. और दूसरी चीज आप जब भी बताते हो तो मेरे को जो अभी तक फीलिंग आ रही है, कुछ स्टॉक्स में आपके जो कैश स्टॉक्स वगैरह में भी मैं हेल्ड अप हुआ पड़ा हूँ कई सारे स्टॉकों में.
जैसे जयश्री टीम में था वो मतलब बहुत मुश्किल से निकाला, थोड़ा 1-2% प्रॉफिट में निकला। अभी गैलेंट मेटल है, 2-3 स्टॉक हैं जो काफी 20-20%, 30-30% लॉस पे चले गए। या सो वो गैलेंट चीजें मेटल एंड थोड़ी ऑल, वो सी मैनेज नहीं हो पा रही मेरे से। हाँ नहीं नहीं देखो, कैश स्टॉक्स अगर आप खरीद रहे हो ना, ठीक है, सी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग टू दो अलग चीजें हैं, राइट। दो अगर आप कैश में खरीद रहे हो, लेकिन इफ यू आर बाइंग समथिंग एज अ ट्रेडिंग बेट, ओके, देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग इट फॉर 20% लॉस। वंस द स्टॉप लॉस इज इट, जस्ट क्योंकि वो कैश में है तो आप उसे होल्ड मत किए रहो, ठीक है, कह रहे ये तो चलो कैश में आई कैन होल्ड इट, ओके, क्योंकि इसकी एक्सपायरी नहीं, यू कैन, बट सी व्हाट हैपेंस इफ यू कीप होल्डिंग इट, यू आर मेकिंग 20% लॉस, ठीक है। सो ऑलवेज फॉलो दिस, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। इन्वेस्ट किया है तो पहले ही देखो, प्लान, पैसा डालने से पहले ही प्लान रहना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है। व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग, माय प्लान इज ऑलरेडी फॉर 3 years 5 years, okay, I have a target of around 50 to 100% gain, okay, तो इधर 50% गेन पहले हो जाए या 3 साल पहले हो जाए, ठीक है, और इधर सम मंथ सम क्वार्टर इफ आई सी द रिजल्ट्स आर बैड देन वी एग्जिट, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। if you are buying cash stock for trading, always follow the stop loss, not just that kyunki you can hold it, don't ignore the stop loss is there for a reason, yeah. And obviously whenever you trading is a short term phenomena, right, the short term outlook is there, and a stop loss is what stop loss is a point which says ki ha bhai, now that outlook that we have thought of was wrong, that's why the stop loss got hit, right. So in that case, if you keep holding, obviously you'll make big loss, right. So don't do that, even if it is a cash stock, yeah, even if it एक is a चीज ये cash समझ stock, में आई कि हाँ, एक चीज ये समझ में आई आपसे जो मतलब इस ग्रुप में जब से लेकर कर रहा हूँ, अब एटलीस्ट एक ये चीज साइकोलॉजिकल लेवल्स जो हैं वो समझ में आने शुरू हो गए हैं, तो कुछ कुछ अब अप्लाई शुरू किया है, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। बट अब जो वही पुरानी आदत, इम्पोर्टेंट है 4-5 बस। साल पुरानी आदत को हटाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आई होप कि ये हट जाएगा another 2-3 months I suppose। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, बट वही है, ग्रीडी होने वाली एकदम काम नहीं करना है। जब भी जो ट्रेड में जब तक लॉजिक नहीं समझ, इनफैक्ट जब मैं आपको ट्रेड देता भी हूँ, ठीक है, आई विल ऑलवेज अर्ज यू गाइस कि जब भी आपको ट्रेड मिलता है उसमें आप खुद भी समझने की कोशिश करो कि क्यों ये ट्रेड दिया गया है, ठीक है। नहीं समझ में आए पूछो भी, ऑब्वियसली नॉट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, समय उतना टाइम नहीं होता है, बाद में यू कैन आस्क, राइट, कि क्यों दिया गया, क्या लॉजिक था, क्या रीजनिंग था, ठीक है। बिकॉज जब आप समझोगे चीजें ना, देन यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू होल्ड इट एंड कैरी इट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन यू विल ऑलवेज बी फियरफुल, राइट। व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स देन यू नो। अब जैसे इन्फी था, नीचे आया, लोग निकल गए, ठीक है, ऊपर चला गया, अच्छा प्रॉफिट बना है, राइट, ऑलमोस्ट 5-6% का प्रॉफिट आया, so that was a good, but why people left it? Because people didn't know the logic, right? और जबकि इन्फी का नीचे देखो, सीधे क्लियर कट उस पर डिमांड जोन है नीचे वाले पॉइंट पे। तो अगर आपको लॉजिक समझ में आता तो आप क्या करते, नीचे भी जाता तो आप होल्ड करते, हाँ ये एडिशनल और परचेस करते हैं एग्जैक्टली, कि ये डिमांड जोन है, चलो जब तक ये है तब तक आई विल होल्ड, राइट, एंड देन यू कुड हैव मेड मनी, बट सिंस यू डोंट नो, you panicked and you sold, right? So that's also very important that whenever you guys get a call, when you are trading, if you don't understand the logic, feel free to ask that. Well, purpose of this whole group, बहुत छोटा ग्रुप है हमारा, right? It's not like 200-300 लोग हैं. We can talk, we can share things, and that's the reason for having that discussion group, so that you guys can talk also, right? Whenever there is something which you don't understand, feel free to ask, because if you don't understand, you will always be dependent on me. Idea of the webinar is that you guys become independent in time. Some people might get independent in say 3 months only, 6 months only, some might take a year, yeah, but the idea is that you get independent eventually, yeah, sure, thank you, great. हाँ सो इंडिपेंडेंस तो ठीक है होना, लेकिन मैंने देखा ना, एक क्या बोलते हैं, एक मेंटर तो होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट में तो एक मेंटर तो होना चाहिए। जरूरी नहीं है यार, अब खुद भी तो मेंटर बनोगे ना कभी, हमेशा थोड़ा ना मेंटर चाहिए, राइट। नहीं वो तो मैंने देखा, लेकिन मैंने ये देखा कि 1-2 साल तो मेंटर चाहिए। मैंने इसी पे सीख लिया इसमें। डिपेंड करता है, यार देखो, मेरा कभी कोई मेंटर नहीं रहा। आई हैव
I have taken inspiration from people, but I have never had mentor. क्योंकि मैंने कभी ये सब किया नहीं किसी का. मैंने सुशील केडिया के साथ थोड़ा काम किया था, and that was only because some of my friends knew him. तो उनसे कांटेक्ट हो गया, तो उनसे बात करी, एंड आई लाइक द वे ही थिंग्स. एंड एक्चुअली इलियट वे वाला जो मेरा पूरा काम था सुशील सर से ही आया. ठीक है, क्योंकि आई अंडरस्टूड फ्रॉम हिम. मैं उनसे ऐसे शाम को 1 घंटे आधे घंटे कभी कभी बात करता था, एंड देन आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि हिज द वे ही थिंक एंड द लॉजिक cause of the Elliott waves and the way he uses very powerful, because you have an idea where market will have go and happen, what will happen. You'll also know kab aap galat ho and everything very clearly if you use and master Elliott wave. So if you call mentor, yeah, he would be someone I will consider mentor, but I've never dependent on him कि सर आप मुझे बताओ क्या खरीदना है, क्या बेचना और समथिंग. ये कभी नहीं. कभी कभी महीने 2 महीने में कभी बस मैं फोन पे बात कर लेता था, समझ लेता था उनसे. कुछ नहीं समझ में आया, जैसे कभी डाउट होते थे, मैं पूछता था ये बताओ सर ये क्या, आप इसमें क्या सोचते हो. तो दैट्स इट. So similarly, you guys should also try and become independent eventually. That should be the idea, right? Anyone else, any feedback, any observation, anything you guys want to bring it up here? Hi, Ashutosh, this is Sunita. Yes, ma'am. Hello? Tell me. Yeah, I can hear, ma'am. Yeah. I made decent profit this month. Infi, then Bajaj Finserv and Mahindra and Mahindra. Great. Infi, मैं जल्दी वहां से निकल गई क्योंकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम था. कोई बात नहीं मैम, वो होता है. बट आदत आप लोग डालना शुरू करो ट्रेलिंग करने का. ठीक है. एंड वंस यू कीप स्टार्ट बाइंग विद 2 लॉट्स ना, देन दैट विल गिव यू गाइस मोर अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेल. ओके. मेरी और एक क्वेरी थी, मुझे ये पूछना था कि सपोजिंग फ्यूचर्स लिया, फ्यूचर ये महीने का लिया, तो व्हाई टू टेक नियरेस्ट मंथ फ्यूचर instead of the farthest month? What is the logic behind it? It's not okay, logic, it's about liquidity. Because you will not find a lot of people who are buying or selling farthest month's future. So even though, say for example Infi, it might happen that if you buy say Infi right now, you buy December future, it might be say trading at 1765, but when you go and you want to sell it, it might happen that you will find a buyer at only 1740 or 1750, because many people are not there. Their liquidity is less, right? Okay. So that's and also there will be a significant amount of, since there is 3 months gap, okay, there will be a lot of premium on that price that you will be paying because of the time value, okay, which will also continue to decrease. So that's the reason you should not trade very far months future unless and until you are trading with like, when do you use far months future? When you are hedging things for a long term, and mostly it is good for indices and all. Okay, for example Nifty, Bank Nifty, because they still have good liquidity, okay, because banks, big banks, investment funds, they use that far months. And even in commodities you can use that, because there is a global people who are trading in commodities, so again their liquidity is more, so there you can trade. You can take a positional view for 3 months, 6 months also is there. In India we don't find a 6 months contract in stocks, but it's there in commodities and all for 6 months. I guess even 9 months is there in some of forex things. So that you can do there, but in stocks it is difficult. You'll not find liquidities. That's why we always choose to buy current month future. Okay. Yeah. Thanks. Good. चलें फिर स्टार्ट करते हैं. Anyone else? Ishan, any comments? I'm not taking any trades this month. You haven't traded anything? No. Why? I was out of town. Okay, no issue. चलो ठीक है, learning तो हुई होगी कुछ. If I trade in futures, how much capital is enough? Right now I'm trading with around 7 lakhs. It's enough? Yeah, 7 lakhs is enough. ढंग से इंसान ट्रेड करे तो 2 लाख काफी है. 2 लाख से ज्यादा की जरूरत नहीं, लेकिन वही है. Actually, amount में मतलब 7 lakhs is good amount. You can trade obviously with 7 lakhs. Yeah.
That's a good amount to trade. See, in futures and options, the best thing is now you find one good stock which is giving you a breakout, which is in a good bull run, and keep holding it. One stock is enough to give you 1,80,000, 1.2 lakh profit. Once you are done with 1 lakh, then switch on to next. Don't hold more than 1 or 2 positions. Yeah, at the time. So that's the way to trade. Also, you guys should also try to use some option strategies, at times. That will help you hedge your downside a lot. For example, जब मैं live trading करता था, I used to take this, spreads, right? On Bank Nifty and Nifty. याद होगा आप लोगों को, Nifty, Bank Nifty पे spreads हम लेते थे. Call option out of money sell करके near the money, in the money buy करना. All these things we used to do. So, and ये सब चीजें जैसे मैंने कोर्स में बताई थी कि कब आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है. You guys should actually go and use all of these things in stocks. जैसे कोई स्टॉक है, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, इसका आउटलुक अच्छा लग रहा है, ठीक है, it can give you next 10 to 15%. Instead of buying future, you guys can also go and buy that in options, hedge it, buy in the money call, sell out of money call, right? That will also help you reduce your risk. It will also require less capital than futures, and you can hold it. So use all of these things. Trade like professional traders. वो बाकी जो जनता भेड़ चाल में चलती है ना, फ्यूचर्स खरीदना, ऑप्शन, सिर्फ वो सब मत करो. हेजिंग वेजिंग करना सीखो, स्टार्ट करो वो सब चीजें, ठीक है. Try to learn and you will become a professional trader with a professional mindset when to do what, and you'll have the capacity to hold things, right? Anyway, let's start with the webinar for this last week. काफी कुछ हुआ इस महीने. Let me know guys when you can see my screen, okay? Visible. Yeah, great, thank you. Let's start with US market. So let's do one thing. Let me do this session today asking you guys. So what you guys think should happen? What is the outlook? What is the expectation? What you guys think? Is this chart showing or indicating? Anyone? Let me take a stab at it, Ashutosh. After the news from the Fed tapering, there has been a buoyancy in the market. So my take is it will go up, at least for some more time, until some kind of concrete plans on the tapering comes out. So it should go up. That's my view. Good. Anyone else? Anyone? मुझे तो आसुबा ये भी बुलियन कंटिन्यू लग रहा है इसमें, क्योंकि इसमें कैंडल देखिए मंथली फंडिंग, तो स्टार्टिंग में तो सेलिंग आया, लेकिन बाद में बायर्स ने इसको ऊपर ले गए प्राइस को. So what does it mean? मतलब ये हुआ कि पहले क्या स्टार्टिंग में तो थोड़ा मार्केट डाउन लग रहा था, बट जैसे भी फेड का मीटिंग हुआ था उसके बाद थोड़ा मार्केट में पॉजिटिविटी आई, तो It also shows